देखो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में न्यूज़ में बहुत सुना होगा, लेकिन जिसे डिलिमिटेशन बिल 2026 कहा जा रहा है। लेकिन ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोगों को ये अभी तक क्लियर नहीं है कि ये बिल है क्या? तो सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना है, तो डिलिमिटेशन का मतलब जो है वो सिंपल है कि लोकसभा में जो है वो सीटों को बढ़ाना है, ठीक है? पॉपुलेशन के हिसाब से, ये ध्यान में रखना, ठीक? अभी इंडिया में जो है वो 543 सीट है, लेकिन इस बिल में बोला गया है कि इन्हें बढ़ाया जा सकता है और बढ़ाकर 850 के आस-पास प्रस्तावित है। अब यहाँ तक तो सब सब नॉर्मल लगता है, लेकिन असली इश्यू तब स्टार्ट होता है जब इसको महिला आरक्षण से जोड़ा जाता है। मतलब 33% सीट जो है वुमेन के लिए रिजर्व होंगी, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन कंडीशन ये थी कि पहले डिलिमिटेशन होगा, तभी ये लागू होगा, जो महिला आरक्षण का बिल है। गवर्नमेंट का कहना था कि हम इसे जल्दी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और डिले नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ऑपोजिशन यहाँ पे ये ऑब्जेक्शन उठाता है कि उनका कहना है कि अगर आपको महिलाओं को रिजर्वेशन देना है, तो उसे डिलिमिटेशन के साथ क्यों जोड़ा जाना है? उनका सिंपल सा डाउट था कि कहीं ये पॉलिटिकल कैलकुलेशन तो नहीं है। अब इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्सी उभर के सामने आया है, वो ये है कि नॉर्थ वर्सेस साउथ का कंट्रोवर्सी। नॉर्थ और साउथ में क्या है कि जो पॉपुलेशन वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मतलब है कि नॉर्थ में जो पॉपुलेशन है, वो यूपी और बिहार जैसे राज्यों में, वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, जबकि साउथ इंडिया जैसे कि तमिलनाडु और केरला जैसे राज्यों में पॉपुलेशन काफ़ी ही कंट्रोल्ड में है। अब अगर सीट्स पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ेंगी, तो ऑब्वियस है कि जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, वहाँ सीट ज़्यादा मिलेंगी। इसका मतलब क्या हुआ? नॉर्थ की जो पॉलिटिकल पावर है, वो बढ़ेगी और साउथ को लगा कि उनका जो इम्पोर्टेंस होगा, वो खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। साउथ के स्टेट का कहना था कि हमने पॉपुलेशन कंट्रोल किया और अब हमें ही नुकसान हो रहा है, यानी कि उनको पॉपुलेशन कंट्रोल करने की वजह से सज़ा मिल रही है। लेकिन गवर्नमेंट ने साफ ये क्लियर किया है कि ऐसा नहीं है, किसी की सीट्स कम नहीं होगी, सबकी सीटें बढ़ाई जाएँगी। लेकिन इसमें एक तीसरा पॉइंट जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि सीट्स भले ही सभी स्टेट्स की बढ़ेंगी, लेकिन परसेंटेज शेयर जो है वो सीट्स में वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब साफ है कि पावर का जो बैलेंस है, फ्लिप हो जाएगा नॉर्थ की तरफ। अब सवाल आता है कि सरकार इतनी जल्दी में क्यों थी इस बिल को लाने के लिए? एक रीज़न इसमें ये हो सकता है, अगर फेयर मान के चलें, तो वुमेन रिजर्वेशन को जल्दी इम्प्लीमेंट करना था और दूसरा अगर हम देखें तो 2029 इलेक्शन से पहले एक नैरेटिव सेट करना था सरकार को कि वो वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं। और तीसरा अगर देखें तो डिलिमिटेशन वैसे भी 2026 के बाद होना ही था, क्योंकि बहुत टाइम से डिलिमिटेशन जो है वो फ्रीज़ था, 1971 से ही ये फ्रीज़ है। लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाया। अब क्यों पास नहीं हो पाया? क्योंकि ये एक संविधान संशोधन विधेयक था और संविधान संशोधन विधेयक के लिए 2 तिहाई मेजॉरिटी चाहिए होती है और यहाँ पे जो है अपोजिशन एक साथ खड़ा हो गया और वो 2 तिहाई मेजॉरिटी से ये बिल पास नहीं हो पाया। अब अगर ऑनेस्टली देखें तो इसमें दोनों साइड जो हैं वो उनके अपने-अपने पॉइंट्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कह रही है कि रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ, वुमेन का एम्पावर करो, लेकिन अपोजिशन कह रहा था कि सब ठीक है, लेकिन सिस्टम को अनफेयर मत बनाओ। फाइनल बात सिंपल है, ये सिर्फ एक बिल नहीं था, ये पावर बैलेंस का भी गेम है। और सच ये है कि इस टॉपिक पर क्लियर आंसर नहीं है। क्या ये सही था या गलत, ये आपका पर्सपेक्टिव डिसाइड करेगा। बस अब जब भी आप डिलिमिटेशन बिल का नाम सुनो, तो समझ जाओ कि बात सिर्फ सीट्स की नहीं है, पावर की भी है। थैंक यू।